Once again, welcome. Some you can say that technical issue also. No problem at all. I am once again in front of you. Now we will separation of a mixture of ethanol and वाटर। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर। एथेनॉल और वाटर का हम सेपरेशन किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं। तो क्यों एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बोथ द थिंग्स एथेनॉल प्लस वाटर ये दोनों ही एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्सिबल है। ये एक दूसरे में पूरी तरह घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। तो एथेनॉल और वाटर, अब हम इन दोनों को, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं, दोनों ही लिक्विड को हम दोनों को पूरे तरह से मिले हुए हैं, किस तरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में डिस्टिलेशन है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास डिस्टिलेशन है। अब व्हाट इज डिस्टिलेशन? द प्रोसेस डिस्टिलेशन में बी डिफाइंड एज द कन्वर्टिंग ऑफ इम्प्योर लिक्विड इनटू वेपर एंड अगेन एंड कूल्ड इट, और ठंडा करना उसको, कूल्ड इट एंड अगेन कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। मतलब पहले आप एक लिक्विड को गैसियस स्टेट में लेके जाते हो, पहले हीट करके, और देखिए लिक्विड को हीट किया, गैस बना, और गैस को जब आपने दोबारा से कूल किया तो दोबारा से आपका लिक्विड मिला। तो यही प्रोसेस है यहाँ पर डिस्टिलेशन की। इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में पहले भी आपको ले जा चुका हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको मैंने पढ़ाया है, लेकिन और एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। देखिए ये एक्टिविटी भी हम अपने घर पर कर सकते हैं, और लैब में तो आराम से कर सकते हैं। लैब में तो मैं आपको ये करा भी सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इन पैंडेमिक सिचुएशन में स्कूल्स कहाँ ओपन हो रहे हैं, तो अभी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस ही यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसमें क्या है कि आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपको लेना है। राउंड बॉटम फ्लास्क आप ले लीजिए और उसको यहाँ पर इस तरह से रख दीजिए। ये स्टैंड है, वायर गेज मान लीजिए, इसको यहाँ आप हीट कर रहे हो आप यहाँ पर इसे बर्नर की हेल्प से। ये बर्नर है, दिस इज बर्नर, ओके। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ से ये राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने ओपन कर दिया है यहाँ एक तरफ से। तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं थिसिल फनल, ठीक है, ये थिसिल फनल है, ये लीजिए। और यहाँ से एक लगा दी गई है एक साइड ट्यूब, ठीक है। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये लेके चलिए, ये है आपका कंडेंसर, ये वाटर कंडेंसर है, ये वाटर कंडेंसर है, ठीक है। इसमें वाटर भरा हुआ है, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है इसके अंदर। ये भी एक स्टैंड है, रोके हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपने क्या भर के रखा हुआ है? इसके अंदर है माय डियर स्टूडेंट्स एथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर। देखिए मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, यहाँ भी इसको हमने बांध करके रखा हुआ है। नियरली ये डायग्राम बन चुका है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये एथेनॉल है और ये वाटर है। तो एक बात अपने ध्यान में रखना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज, दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर एथेनॉल की बात करते हैं, दैट इज़ हीटेड एट 100 डिग्री 78 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एथेनॉल का वो 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों के बीच का अगर गैप देखा जाए तो दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम इस दोनों मिक्सचर को अगर सेपरेट करना चाहते हैं, दोनों को रिमूव करना चाहते हैं, एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं, तो आप 78 पर मत कीजिए, ठीक है, ना ही 100 पर कीजिए। आप इसको कीजिए इन दोनों के मीडिएट में, मतलब आप इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर सकते हैं। जब आप 90 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे, देन 78 डिग्री सेल्सियस वाला यानी कि एथेनॉल
एथेनॉल वेपर बन जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस पर, और वेपर बन करके वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जब आप इसे हीट करोगे 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से जो आपकी वेपर है एथेनॉल की वो निकल करके यहाँ आएगी, साइड ट्यूब से होते हुए यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से होते हुए यहाँ आपको वाटर कंडेंसर दिख रहा है, वेपर है, और वो वाटर कंडेंसर से होते हुए जैसे वाटर कंडेंसर से वो पास होगी, तो क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वाटर भरा हुआ है, तो कोल्ड वाटर इस वेपर को कंडेंस कर देगा। कंडेंसेशन इसका कर देगा, मतलब कन्वर्जन ऑफ ए वेपर इनटू लिक्विड। इसका जो है लिक्विड में दोबारा कन्वर्जन यहाँ हो जाएगा। यहाँ ये भरा हुआ है आपका लिक्विड, आप देख सकते हैं, ये रहा लिक्विड। ठीक है, इस तरह से आप इनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल आपका वाटर बच गया, और एथेनॉल यहाँ से निकल करके वेपर बन करके इधर आ गया। इस तरह से इन दोनों टू मिक्सिबल लिक्विड्स को हम रिमूव कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। स्टूडेंट्स, ये आपकी मेथड थी। तो हमारी आज की क्लास में केवल इतना ही, और अपने जब भी टेस्ट आपका हुआ करे तो अपना टेस्ट भी दें अच्छे से, उनकी तैयारी करें, और हमेशा डाउट सेशन ज़रूर अटेंड करें। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर उस डाउट सेशन में प्रेजेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।